नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमने बहुत ही मेहनत से बनाई है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। ये बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी फ्लोर टाइल्स के बारे में। तो कृपया इस वीडियो को पूरा देखना और कहीं पे भी स्किप मत करना। तो स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बड़ी ही मेहनत से ये वीडियो बनाई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये लेज़र लेवल से जो है ठिये लगा रहे हैं। यहाँ पर हमें सूत लगाने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि लेज़र लाइन का फ़ायदा यही होता है लेज़र लेवल का कि आपको कहीं पे भी सूत लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़ीरो लेवल में आप कहीं पे भी ठिया लगा सकते हैं। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ठिया हमारा सेट हो रहा है, तो थोड़ा सा डाउन जाएगा। अभी इंची टेप का आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि लेज़र लाइन इसकी चारों तरफ पूरी बराबर रहती है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर आप काम में इसको यूज़ करते हैं तो बहुत ही फ़ायदा होगा आपको। जहाँ पर आपको पूरा 14.5 पे सेट आ रहा है। अभी आप जैसा कि देख रहे हैं, ये 14.5 पे तकरीबन ये हमारा ठिया है। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने ये सेंटर वाला ठिया लगाया है। तो सामने की तरफ भी हमने इसी से लगाया था, नहीं तो हमें पहले सूत बांधना पड़ता था, जैसे लेवल पाइप से हम लोग काम करते थे। पर इसमें हम कहीं पे भी ठिया लगा सकते हैं, सेंटर में, कहीं पे भी, ज़ीरो लेवल में, बड़ी आसानी के साथ। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ, और भी आपको जानकारी मिलेगी। पूरी वीडियो है ये टाइल लगाते हुए की। हम टाइल्स लगाना भी इसमें बताएंगे कि कैसे आप आसानी से टाइल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी प्रकार ठिया लगाएंगे 14.5 पर। तो ये पूरा ज़ीरो लेवल बनेगा। तो दोस्तों, जब आपके ठिये पूरे ज़ीरो लेवल में लग गए, जैसा कि हम लोग 14.5 पे लगा रहे हैं, पूरा 14.5 पे लग गए, तो कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं आएगी टाइल्स लगाने में। कहीं पे भी कोई जॉइंट ऊंचा नीचा नहीं जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा टाइल लगाना। 14.5 पे लग चुका है, पूरा एक्यूरेट है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी पूरा 14.5 पे हमने ठिया लगा लिया है। तो देखा दोस्तों आपने, इस लेज़र लेवल से कितना आसान हो गया हमारा काम। तो इसका, अगर आप ये लेज़र लेवल ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अभी देखिए दोस्तों, हमने कहीं पे भी कोई सूत वगैरह कुछ नहीं लगाया है। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं आप, ये भी हमने 14.5 पे सेट कर लिया है। तो अगर हमें ये सूत से ठिये लगाने होते तो हमें बहुत ही ज़्यादा इसमें टाइम लगता और हमें एक और हेल्पर की ज़रूरत पड़ती। तो ये एक अकेला आदमी ये काम कर सकता है लेज़र लेवल की मदद से।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने ठीहों के बीच में पट्टियों के लिए मसाला डाल दिया है। तो अभी एक ठीहा हमारा रहता था, उसको भी लगा रहे हैं। तो हम लोग बाहर का व्यू भी दिखाते हैं। तो एक दोस्त हमारे साथ ये भी हैं, ये भी काम कर रहे हैं। तो रोडी का पूरा इन्होंने लेवल किया है, बहुत ही बढ़िया लेवल किया है इन्होंने। तो लाइक करना दोस्तों, इनके लिए भी एक लाइक इस वीडियो पे ज़रूर करना। देखिए दोस्तों, जो पट्टियाँ बन रही हैं, बहुत ही शानदार पट्टियाँ बन रही हैं। तो पट्टी चलाना आपको जो है थोड़ा मुश्किल लगेगा अगर आपने पहले पट्टी नहीं चलाई है तो ये आप वीडियो में पूरा ध्यान से देख सकते हैं कि ठीहों के ऊपर रख के पट्टी कैसे चलाई जाती है। तो ये हमारा ठीहा था, अभी तो थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन ये जो साइड पे मसाला पड़ा है वो पट्टियाँ हैं। तो दोस्तों जब भी आप पट्टी चलाएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि बीच में पट्टी के गैप नहीं होना चाहिए जब आप पट्टी चलाएं। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने प्लास्टर लगभग कर लिया है। ये पट्टियाँ जैसा कि पिछली वीडियो में दिखाया, तो अभी हमारा प्लास्टर थोड़ा ही रहता है। ये पूरा 0 लेवल में हम लोग टाइल लगा रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने जो पहले ठीहे लगाए थे, पट्टियाँ बनाई थी, वहाँ से प्लास्टर जो है वो कर दिया है। और खड़े होने के लिए हमने कुछ टाइल्स रखी हुई हैं। तो हम गुनिया किस प्रकार करेंगे, इस टाइल्स का गुनिया कैसे करेंगे, ये आपको बताएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड, पहले हमने ये जो पट्टियाँ बनाई थी वो सीधी हमने खींची थी, पूरी मसाला जो भर रहे थे। अब दरवाजे से बाहर निकलना है तो इसलिए हमें जो है सामने की तरफ भी एक पट्टी बनानी पड़ती है, और फिर दूसरी पट्टी के मतलब सहारे ये प्लास्टर हम लोग बाहर ले जाते हैं। तो कहीं से भी रोड़ी ऊंची नीची दिखे तो उसको निकाल दीजिए। तो फ्रेंड जैसा कि ये कंपनी ने ऊपर 7 नंबर लिखा हुआ है, तो इस चीज़ का भी ध्यान हमें रखना चाहिए कि जब हम लोग टाइल्स लगा रहे होते हैं तो ये 7 नंबर जो है जैसे ये लिखा हुआ है
तो उसी प्रकार से ही हम लोग सेट करें। तो फ्रेंड्स, प्लस्तर के बारे में अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो मेरी एक और वीडियो है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो उसका लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक कर देना, जैसा कि हम लोग आपको पूरा प्रोसेस दिखा रहे हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना। और अगर आप मिस्त्री हैं तो आप हमारे मिस्त्रियों के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए आप अपना नाम और अपने शहर का नाम लिख के हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है, तो कृपया मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बहुत ही बढ़िया चैनल है दूसरा चैनल जो है। तो फ्रेंड, जिस प्रकार आप देख रहे हैं, पूरा आप इस वीडियो को आप फुल एचडी में देख सकते हैं। ये फुल एचडी वीडियो है, तो आपको फट्टी का पूरा पता चलेगा कि कैसे हमारी फट्टी जो है चलनी चाहिए। और जैसे प्लस्तर हम कर रहे हैं तो बीच में जो है वो गैप नहीं आना चाहिए। जैसे ये थोड़ा बहुत, तो मतलब ये बजरी, जैसे रेते में थोड़ा बहुत बजरी होती है उसके कारण आ रहे हैं, लेकिन जो है गोलाई में टेढ़ा नहीं होनी चाहिए पट्टी। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि प्लस्तर करने के लिए करनी से मसाले को पूरी तरह से सेट करना होता है दबा के, और ज़्यादा नहीं दबाना होता है, थोड़ा सा दबा के चलें, ताकि नॉर्मल जब आप, जैसे ये मैंने टाइल्स रखी हुई हैं, इस टाइल्स के ऊपर आप चढ़ के दूसरी टाइल्स का जैसे आप मेज़रमेंट निकालेंगे, नाप नपाई करेंगे। बदगुनिया जैसे कमरा है आप देख ही रहे हैं, तो इसको इस जैसे कमरे को गुनिया जैसे करेंगे। तो इसके लिए आपको प्लस्तर में ही आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ा टाइट ही हो, कहीं ये ना हो कि प्लस्तर जो नरम होने की वजह से, और जब आप टाइल रखें तो टाइल दबने लग जाए चढ़ने पर। और टाइल जब हम ठोकते हैं तो उस वक्त भी हमें इसी प्लस्तर के हिसाब से ही चलना होता है। जैसे ये प्लस्तर मान लीजिए आपने उसी तरीके का करना है। अगर ज़्यादा हार्ड कर दिया तो लगाते वक्त आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि प्लस्तर से ये प्लस्तर थोड़ा सा दबता है जब हम लोग टाइल लगाते हैं। नीरा सीमेंट का घोल जो डालते हैं, नीरा सीमेंट। तो ये सारी बातों का ध्यान आपको प्लस्तर करते वक्त ही ध्यान में देनी है कि अगर आपका प्लस्तर आपको समझ में आ गया कि मैंने काम कैसे करना है, टाइल के ऊपर चढ़ना भी है, और टाइल से जो है वो मतलब हमारे वजन से टाइल्स दबे ना, या दबे भी तो बहुत कम दबे। तो आप देख रहे हैं ये सूखा गीला मसाला था प्लस्तर जिससे हमने किया है। अगर दोस्तों ज़्यादा गीला करेंगे प्लस्तर आप, तो टाइल्स को दबाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सूखा गीला ही रखें। बाकी नीरे सीमेंट का घोल जो होता है इसको और भी गीला कर देता है। तो वीडियो में आप देख सकते हैं सभी तरफ हमने प्लस्तर कर दिया है।
तो इस कमरे में थोड़ा अंधेरा है वो, क्योंकि नया कमरा बना है इसीलिए। प्लस्तर हुआ है यहाँ पे, इस ट्यूब लाइट की रोशनी से ही जो है इस कमरे में रोशनी हो रही है। तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो अभी हम लोग इसको गुनिया करने लगे हैं कमरे को। देसी मिस्त्री का देसी मूल्य है, लेकिन हम इसको लेजर लेवल से भी दिखाएंगे। तो दोस्तों पहले मैं इसको बिल्कुल अपने देसी तरीके से, जैसे मिस्त्रियों का तजर्बा होता है उस तजर्बे के हिसाब से, मतलब मैं इसको एक लाइन सीधी लगाऊंगा, फिर इसको हम लेज़र लेवल से देखेंगे। तो फ्रेंड जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग इस कमरे के हिसाब से टाइल्स को सीधा कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही टाइल्स को सीधा कर सकते हो। कमरे का जो बदगुनिया एरिया होता है, जैसे आप देख सकते हो ये त्रिकोण जैसे बना होता है, हम लोग त्रिकोण समझेंगे जैसे वो किसी एंगल में नहीं आता। तो टाइल्स को हमें एक तरफ से जो है इसके रेशे सीधे करने होते हैं, जॉइंट। तो दूसरी दीवार के साथ हमको जो है जोड़ के रखनी है टाइल्स एक साथ में। तो जो दीवार में आपको कटिंग ज़्यादा लगे तो उस तरफ आप गुनिया मत कीजिए। ज़्यादा जहाँ पे तिरछापन है कमरे में, ज़्यादा जो बदगुण एरिया है उसको आप उस साइड से पूरी टाइल्स मत लेके चलिए। आप यहाँ से जो सीधी दीवार होती है जहाँ पे कटिंग नहीं होती, या फिर जो दरवाजे का जो स्टार्टिंग होती है वहाँ से आप पूरी टाइल्स लेके चलिए। तो उसी से हम लोग इस टाइल्स से मतलब गुनिया करते हैं कमरे का। तो आपको दूसरी टाइल्स के साथ में जो है इसके जॉइंट सेट करते जाना है। अगर नहीं सेट आ रहा तो आप फिर से पहली टाइल्स को थोड़ा सा इधर की तरफ मोड़ सकते हैं, ताकि आगे वाली टाइल्स जो है वो प्लस्तर के साथ जो है अभी आपको पता चल जाएगा कि गैप कहाँ से कहाँ पर आ रहा है। तो थोड़ा बहुत जो है चुनाई के वक्त भी अगर ये इसमें थोड़ा ख़राबी आई होगी, चुनाई में मतलब सीधी चुनाई नहीं हुई होगी, तो क्या होगा, इसका बीच वाला सेंटर जो है टाइल के साथ टच होने लग जाता है। तो कई बार तो ऐसा होता है कि बीच बीच में टाइल्स के कोनों में टच होता है। तो इसलिए थोड़ा स्पेस बना के आप चलिए, क्योंकि स्कार्टिंग जो लगेगी उससे ये कवर हो जाएगा। अभी जैसा आप देख रहे हैं वो आगे की तरफ से तिरछा है, तो वहाँ पर हम लोग कट करेंगे इसको, आगे से इसको कटिंग करेंगे। अब हम पहले इसको पूरा जांच लेंगे कि उसको कट करना चाहिए, कितना करना चाहिए, क्योंकि हमने गुनिये में तो ये पीस सीधे कर लिए। तो कटिंग जो है वो कम ज़्यादा हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं पहले वाले पीस से ही। तो अभी देखना फ्रेंड्स, हम लोग फट्टी से जो है टाइल्स के जो है वो जो पीछे वाली टाइल्स है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं,
तो वो वाली टाइल्स हमें इन टाइल्स के बराबर रखनी है, क्योंकि हमने वहाँ पर जो कटिंग है वहाँ पे छोटा नहीं करना, बल्कि वहाँ पे कटिंग जो है वो ज़्यादा आ जाए कोई बात नहीं। तो अभी हमारी वो वाली टाइल जो है वो थोड़ी बाहर की तरफ है। तो फ्रेंड्स, इस साइड से तो हमने गुनिया कर लिया था, अभी उस साइड से भी हो रहा है। वो वाली दीवार जो सामने वाली दीवार है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा ध्यान से देखेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको समझेंगे, तो उतना ही अच्छे से आप कमरे में जो टाइल्स का गुनिया निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप सूत के हिसाब से भी सीधा कर सकते हैं। एक पीस उस तरफ रख के, एक पीस और लास्ट में रख के भी आप सूत से गुनिया कर सकते हैं। तो ये रिश्ता निकालने का तरीका है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे जैसे कि ये टाइल्स उठा रहे हैं, तो इसके जॉइंट में जो है मसाला कई बार फंस जाता है, तो इसको आप ऐसे थोड़ा सा रगड़ लीजिए, एक तरफ से इस तरफ से और एक दूसरी तरफ से भी। और जॉइंट आपको पूरे बराबर दे के चलना है, पूरा सही से। अगर आपकी पहली लाइन एक सेट हो गई ना, तो उसके बाद में पूरा कमरा आपका बढ़िया से लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपने देखा वो गैप जो था वो पहले पीछे था, ठीक है, मतलब कमरे के स्टार्टिंग में था। अभी वो उसके साथ में टाइल जोड़ के फट्टी की मदद से हमने ये सेट किया था। तो अभी जो कटिंग आ रही थी वो अब नहीं आएगी, अब आएगी तो वो पीछे तिरछेपन में चली जाएगी लास्ट तक। तो पहले हमने नॉर्मली टाइल्स सीधी की थी, एक तरफ का गुनिया हो चुका है। तो ये एक तरफ का गुनिया हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे कि हमने एक तरफ का जो गुनिया निकाल लिया था, मतलब टाइल सीधी लगा दी थी, अब हमने दूसरी साइड देखना है, क्योंकि पीछे तो कटिंग आएगी ही आएगी, इसका तो कोई अब हम इलाज नहीं कर सकते। तो इधर भी ये काफ़ी एरिया है, ये सारा त्रिकोण एरिया है। अब हम लेज़र लेवल की मदद से ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये देखिए, अब वहाँ से हम लेज़र लेवल की मदद से टाइल सीधी लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरी तरफ से जो है हमने टाइल्स लगा रहे हैं, क्योंकि एक साइड तो हमारी गुनिया हो गई, जहाँ पे थोड़ा बहुत गैप है वहाँ पे स्कर्टिंग जो है वो कवर कर लेगी। तो इसकी कटिंग जो है वो लास्ट में आएगी। और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ी हमें परेशानी आ गई है। यहाँ पे एक 7 नंबर का माल है और एक 5 नंबर का माल है। तो ये जो 5 नंबर का जो लॉट है ये हम लोग साइड में लगाएंगे,
इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि जब ये 7 नंबर या 5 नंबर कुछ भी नंबर लिखा होता है तो उसका मतलब ये एक लॉट का ही माल होता है। तो इसको अगर आप एक साइड रख के चलाएंगे तब भी आपका बहुत ही बढ़िया टाइल्स लगेगी। मतलब कोई बदगुनिया जैसे टाइल्स होता है उसकी सेटिंग जो है ये नंबर वाइज भी रख के आप सेट कर सकते हैं। क्योंकि जो हम लोग एरो की मदद से हम लोग चलते हैं, कई बार एरो का प्रिंट मतलब पीछे वाला जो हिस्सा है वो सही नहीं होता। तो कंपनी जो है एक बार टाइल्स को जांचती है तो ऐसे नंबर ये डालती है और एक लॉट का नंबर भी आ जाता है, और दूसरा इसका ये जिस एंगल से ये बनी हुई है उसी एंगल से पता चल जाता है हमें। और टाइल्स जब हम लोग जोड़ते हैं तो बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है, गैप नहीं आता है। आता भी है तो बहुत ही मतलब कम होता है वो। अगर उसकी ऑपोजिट साइड हम लोग घुमाते हैं तो एरो की मदद, एरो अगर देख के हम लोग घुमाते हैं तो उसमें गलती हो सकती है। ये 5 नंबर ही है। तो फ्रेंड्स हम एक एक करके टाइल बिछाते रहेंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर से हमने पूरी टाइल्स जो है एक लाइन जो है वो पूरी गुनिया कर ली थी, और ऐसे ही हमने दूसरी तरफ से भी पूरा गुनिया कर लिया था। तो ये 7 नंबर जैसा कि आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, आप ऐसे ही टाइल्स को बिछाएं। तो भाई हम जो ये आपको दिखा रहे हैं सब काम, ये एक दिन का प्रोसेस है। तो इसीलिए हम थोड़ा वीडियो की वजह से हमको एक दिन का प्रोसेस लग रहा है ये। अगर हम वीडियो वगैरह नहीं बनाते तो ये और प्लस बाहर का दोनों कमरे मतलब हो जाते। तो इसीलिए टाइम में अब 5 बज रहे हैं मेरे ख्याल से, तो हमने इसे 8 बजे तक इसे निपटाना होगा। तो हम अब थोड़ा वीडियो में तेज़ी लाएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे थे, ये थोड़ा उल्टा रखी हुई थी टाइल्स नंबर्स के हिसाब से। तो फ्रेंड्स अभी आप जॉइंट जैसा कि देख रहे हैं पूरा प्रॉपर फिटिंग आ रहा है। अगर आप ये सीरियल नंबर जो लिखा हुआ है ना, इस पे 7 नंबर जो ये लाट नंबर है, तो इसको एक ही तरफ 7 जो है इसका रखिए। तो साइड जो कुछ पीस हमारे पास 5 नंबर के लाट के हैं वो हम एक तरफ कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई भी फ़र्क हो सकता है। ये तो फ़िलहाल हमें नहीं पता क्योंकि ये दूसरे लाट का माल है। तो अभी हमें थोड़ा चेक करने में भी परेशानी आ रही है। बॉक्स जो है वो बंद हैं, एक ही नंबर है उस पर, तो सिर्फ खोलने के बाद पता चलता है कि ये 7 नंबर का लाट है और ये 5 नंबर का। तो बाहर की तरफ हम लोग जो हैं ये दूसरे कमरे में टाइल्स की जो है वो बॉक्स खोल रहे हैं।
तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग 5 नंबर एक साइड लगा रहे हैं और 7 नंबर एक साइड। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करना, क्योंकि हम लोग पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज आपको दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये टाइल्स बिछाई थी और कटिंग के लिए हमने टाइल्स वहाँ पे रख ली है। तो इसका निशान हम लोग कैसे लगाएंगे, अभी हमने इसको ऐसे रखा हुआ है कि वो वाला कोना, तो वहाँ से हम लोग नाप के इसका निशान लगाएंगे और यहाँ से इसको थोड़ा बढ़ा के निशान इस तरफ बढ़ाएंगे। तो टाइल्स को हमने उल्टा रखा हुआ है। तो हम लोग जो नीचे टाइल्स है उसके कोने के बराबर इसका निशान लगा रहे हैं और जो दूसरा कोना है तो इसका निशान हम इस प्रकार से लगा लेंगे। इसके पीछे की साइड से जो टाइल्स हमने खड़ी की थी तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने मेज़रमेंट टेप से हमने चेक किया, तो अगर हम बिना मेज़रमेंट टेप के निशान लगा रहे हैं तो इस प्रकार से लगा सकते हैं वहीं से ही। तो ये तो हम लोग इंची टेप से ही नाप कर निशान लगा रहे हैं टाइल्स का।
आप देख रहे हैं कि ये टाइल्स लगनी स्टार्ट हो गई हैं। 2 लाइन्स हमने जो है वो मीरा डाल के लगा दी हैं। बाकी की टाइल्स जो है वो एक एक लाइन उठा के हम लोग लगाएंगे। तो यहाँ पे कटिंग का काम काफ़ी था। तो ये वाली साइड आपने देखी जो हमने गुनिये में की थी। दरअसल यहाँ पर भी हमें कटिंग डालनी पड़ी है, पर लेकिन कटिंग आ जाएगी इस तरफ। तो ये वाली जो साइड देख रहे हैं, बाकी यहाँ पर भी तिरछे पीस आए इस तरफ से भी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी टाइल्स जो है वो लग चुकी है। तो अभी थोड़ा लेट हो गए थे, तो इस वजह से हमने वीडियो बीच में बनाया नहीं, क्योंकि दरअसल हमारा अभी ये कमरा जो है इसमें जो बेस का काम है अभी थोड़ा बाकी है इसमें। तो बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स हमारी इस वीडियो को देखने के लिए। तो ये बहुत ही तिरछा कमरा था, बहुत ही ज़्यादा बदगुनिया कमरा था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने ये पूरे रेशे जो हैं मिलाए हुए हैं दोनों कमरों के। तो इसी प्रकार से आप अगर काम करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा, बजाय दरवाजे के पास जो है कटिंग देने के। तो ये बहुत ही बढ़िया जो रेशे एक दूसरे से मिल जाते हैं, बहुत ही बढ़िया काम होता है ये। तो अभी इस कमरे में हम लोग कटिंग लगा रहे हैं। यहाँ पर दूसरा कमरा जो है आधा तो प्लस्तर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हमने ये काटिंग जो है ये मैनुअल कटर से ही काटी है। तो मैनुअल कटर से बहुत ही जल्दी हमारा काम हो जाता है और धूल मिट्टी से और वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा इसका बचाव होता है मैनुअल कटर से। तो ये जो जॉइंट आगे पीछे जा रहे हैं ये तिरछी कटिंग है इसीलिए। तो यहाँ से हमने पूरा प्रॉपर जॉइंट जो है वो लिया था। आगे जाके जो है वो स्कार्टिंग का साइज़ जो है वो 60 सेंटीमीटर है, लेकिन तिरछेपन में जो है टाइल्स वो लंबी जा रही है, इसलिए ये आगे पीछे चल रहे हैं रेशे। तो फेस की सामने की तरफ आपको जॉइंट जो है वो मिलाना ही मिलाना है। जैसे मैंने एक जॉइंट मिलाया है, अगर मैं वहाँ से टाइल लगाता तो यहाँ पर आकर जॉइंट आगे पीछे आ जाता, क्योंकि ये दरवाजे का मेन गेट है, मेन दरवाज़ा है ये। तो इसके सामने जो है वो सही ही काम होना चाहिए।
तो अभी जैसा कि देख सकते हैं इस कटिंग के साइड की तरफ मैंने जो है वो कटिंग की हुई है। तो अभी इसका ऊपर की तरफ से मसाला बाकी रहता है। यहाँ तो कुछ पीसों में हमने भर दिया है।